शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। प्यार भरी मुरली सुनेंगे ना अभी? सभी रेडी है मुरली सुनने के लिए? अच्छा, वेरी गुड। ओम शांति। 2 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने बच्चों को बार बार कितनी बार बताया है कि तुम मेरे सिके लधे बच्चे हो, मेरे लाडले बच्चे हो। शुरू से ही बताया। मोस्ट ऑफ द रोज मुरली में तो एंड में आता है, आज तो शुरू से बताया और मुरली के अंदर भी 1-2 बार मेंशन किया। मैंने कहा बाबा आपका प्यार बढ़ता रहता है, हमारा भी प्यार बढ़ता रहता है, और ये प्यार से प्यार मिलता है तो प्यार की सतयुगी दुनिया बन जाती है। और साथ साथ बाबा कहते बच्चे सर्विस की नई नई युक्ति निकालो। क्यों? क्योंकि अलग अलग आत्माओं को अलग अलग ढंग से मदद चाहिए, तो हमें भी अलग अलग रीति से मदद करनी है। कोई मुझे कह रहा था लौकिक दुनिया में भी साइंटिस्ट शांति से नहीं बैठते हैं। अभी आईफोन 1 निकाला तो आईफोन 5 निकाला तो 10 निकाला, चलता ही रहता है। इसमें इतना कैमरा की व्यवस्था है, इसमें इतना कैमरा की व्यवस्था है, इसमें ये प्रकार का काम कर सकते, इसमें ये प्रकार का काम कर सकते। तो बाबा कहते साइंटिस्ट शांति से नहीं बैठते तो मेरे योगी बच्चे साइलेंस पावर वाले क्यों नहीं अलग अलग युक्ति निकालेंगे? वो लोग रोज नए प्रकार का टीवी, रोज नए प्रकार का साधन निकालते ही रहते हैं। वो भी उनकी साधना है। और हमारी साधना क्या है? हमें कौन से साधन निकालने हैं? तो आज बाबा मम्मा से दृष्टि लेते मीठी रो रिहान करते मुरली सुनते हैं। 2 जून 2003 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, तैसा हुआ, अगर उसमें ही हमारी बुद्धि रही तो नई युक्तियां कैसे निकलेगी और मददगार कैसे बनेंगे? अगर रोज बाबा को पूछो बाबा आज क्या सेवा कराने चाहते हो? बाबा मुझे तो नहीं मालूम लेकिन आपको मालूम है। मेरे सबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को हम कैसे तीर लगाए, दोनों मिल के तीर लगाए, ऐसे बाबा से बात कर। हमारी सब दादियां थी, रोज अमृत वेला के बाद कहती थी अच्छा आज क्या प्रोग्राम है, आज क्या करना है, ऐसे ना। तो हमें भी रोज बाबा से ये संकल्प लेना है। प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर, बाबा स्मृति दिलाते बच्चे तुम कलप कलप माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने मात पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। लाडले बच्चे इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम न हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए।
तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनो। आज लिस्ट बनाना, निरअहंकारी माना क्या? निरअहंकारी बनेंगे तो निराकारी बनना इजी हो जाएगा, निराकारी बनेंगे तो निरअहंकारी बनना इजी हो जाएगा, और निराकारी और निरअहंकारी बनेंगे तो बाबा के सच्चे मददगार बन सकेंगे, और बाबा के सेवा के लिए नई नई युक्तियां ऑटोमेटिक टच होगी। तो हमें पुरुषार्थ क्या करना है? निराकारी निरअहंकारी बनने का। बहुत सुंदर गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके, हम कभी वापस नहीं जाएंगे, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे बाबा, तेरे दर पर आए हैं कसम लेके, मर जाएंगे मिट जाएंगे, वे अभिमान की कोई बात के प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिके लदे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है जरूर, जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं, जरूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में भक्ति मार्ग का ज्ञान है, इससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने लिए आना पड़ता है। तो कलप 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 के संगम युग पर मुझे ही आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। अंडरलाइन करेंगे। तुम जानते हो अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। छोटा मोटा दुख आता, अगर हम हलचल में आ जाते, तो जब पहाड़ गिरेगा तो क्या होगा? हम कहते पहाड़ आवे या तूफान आए, हम तो अचल अडोल रहेंगे। विनाश होना है उसी समय, खूनी नायक खेल का पार्ट बजना है। कितनी खून की नदियां बहेगी, और सतयुग में घी की नदियां बहनी है। खून की नदियां बहती हैं, पर उसी समय हाहाकार हो जाता है, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस भी बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। अंडरलाइन करेंगे। तुम जानते हो हम ही सिकिलदे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से स्वराज बनाते हैं। कितनी सुंदर बात है। मैं आत्मा सिकिलदी भी हूँ, मैं आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। ये जो स्वमान का अनुभव कर रहे हैं ना, तो ये मुरली के स्वमान को भी ऐड करते जाए। आज 21 बार लिखो मैं बाबा की सिकिलदी संतान हूँ। 21 बार लिखो मैं बाबा की ब्राह्मण कुलभूषण संतान हूँ। ब्राह्मण कुलभूषण माना, भूषण माना श्रृंगार, मैं ब्राह्मण कुल का श्रृंगार हूँ। मेरा जीवन ऐसा है जो सब देख करके बाबा की महिमा करे, मुझे देखे और बाबा की महिमा करे। बाबा से दैवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे सर्विस की युक्तियां निकालते रहो, बाबा का भी ख्याल चलता है ना, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। सर्विस की युक्तियों के लिए भी मनन चिंतन चले, उसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। फिर बाबा कहते स्वदर्शन चक्र का पिक्चर है ना, सृष्टि चक्र का, उससे बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि कैसे अब कलयुग पूरा होगा, सतयुग आने वाला है। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य के बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं। तुम हो ही नॉन वायलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न
16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कहाँ की महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कहाँ की महिमा है और किसकी महिमा है? सतयुग की। सतयुग की। और किसकी? हम बच्चों की, जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। राइट। तो ये भी आज सेंटेंस पक्का करो। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम बनती हूँ। जितनी बार ये सोचेंगे ना, तो अंदर से ये संस्कार जागृत होंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो है हमारे में ना। तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बन भारत को हीरे जैसा बनाना है। क्या सभी कहते हैं बाबा को कि बाबा हम आपका मददगार बने और हीरे जैसा जीवन खुद का और सबका बनाए? कलप कलप हम यह सर्विस करते रहते हैं। हाँ? देखो, अंदर से आत्मा का आवाज आता है कि हर कलप में आत्मा यह सेवा करती हूँ। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर। गॉड फादरली स्टूडेंट भी है, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी है। हमारे ऊपर क्या है? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऐसा कर्म करे जो माँ बाप का नाम रोशन हो। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऐसी पढ़ाई पढ़े जो टीचर का नाम रोशन हो। तो हमें भी ये याद रखना है, हम गॉड फादरली स्टूडेंट भी हैं और बच्चे भी हैं, और गॉड फादरली सर्विस पर भी है। तो ऐसी सर्विस करो जो सबको गॉड का अनुभव हो। बच्चे तो जानते हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाबा कहते खबरदार रहना, कोई बुलशिट नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते हैं। किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताए समझाया जाता है। यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का एक जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी डेटी सर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सतयुग में करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। यह गोला है स्वदर्शन चक्र। यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनाकर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है। समय नजदीक होता जाएगा, मनुष्य को यह दिल अंदर आएगा, बरोबर अब सतयुग नजदीक है। तो बाबा ने ऐसे बड़े बड़े पिक्चर्स बनवाए थे, और मालूम है बाबा ने क्या कहा था? उसको रेलवे स्टेशन पर लगाओ, बस स्टेशन पर लगाओ, एयरपोर्ट पर लगाओ, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाकर हाईवे पर लगाओ कि जहां हजारों लोग देखे। और बहुत से स्थानों पर ऐसे लगाए गए। भारत में तो बाबा कहते थे बच्चे स्मशान में भी चित्र लगाओ। क्यों? क्योंकि स्मशान में जब लोग अपने सगे संबंधियों के अग्नि संस्कार के लिए आते हैं, तो जब अग्नि संस्कार होता है तो जब तक वो कुछ लेवल तक हो जाए तब तक सब संबंधी बैठते हैं। तो कहते भी ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या करेंगे? चित्र लगाओ तो कुछ देखेंगे पढ़ेंगे, नहीं तो फालतू बातें करेंगे। तो बहुत सारे स्मशान घरों में भी बाबा के ऐसे चित्र बनाए हुए रखे हुए हैं। मतलब कहने का भाव, इतने भाई बहन हैं, ऐसी ऐसी सेवाएं कर रहे हैं, ऐसा ऐसा चिंतन मनन करके मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए हम निरहंकारी बन सकते हैं। कभी कभी हम सोचते भी मेरे जैसी सेवा तो कोई नहीं कर सकता, मैंने ये किया तो कितना बड़ा काम कर दिया। ऑफ कोर्स बड़ा काम तो होता ही है, हर काम बड़ा है, लेकिन हमारे से आगे बड़े से बड़ा काम करने वालों की भी लंबी लाइन है।
वो याद रखने से हम नम्र रह सकते हैं, हमारे में ह्यूमिलिटी रह सकती है। तो फिर जैसे कल बाबा ने कहा, हम अच्छी तरह ओबीडियंट बन सकते हैं ना। कभी कभी किसी किसी को हम्बल और ओबीडियंट बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो जब ऐसा याद रखेंगे ना, कितने सारे भाई बहनों ने तो कितना सारा भाग्य बना लिया है, मेरे से तो आगे हैं। कोई ज्ञान में 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, 20 साल से, तो कितना मेरे से आगे भाग्य बनाने वाले हैं। तो मुझे अभी जो समय मिला, टाइम मिला, थोड़ा बहुत मौका मिला, मैं भी भाग्य बना लूं। लेकिन मैंने इतना किया उतना किया, वो सोच में जाएंगे तो भाग्य कम हो जाएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है, इसीलिए बाबा कहते बच्चे संभल के चलो। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति बाबा राय देते रहते हैं, ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। हर एक अपने घर में भी यह बोर्ड लगाओ। भारत में बहुत लोगों ने घर में बोर्ड लगाया हुआ है। फिर आड़ोसी पाड़ोसी नेबर्स जो आते हैं वो देखते हैं, वो पूछते हैं ये क्या है। शिव बाबा का चित्र भी हो, यह है गीता का भगवान। फिर लिखा हुआ हो, डेटी वर्ल्ड सर्वेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दे, तुम ज्ञान गंगाए हो। कितनी महिमा है भारत के शास्त्रों में गंगा के पानी की, गंगा नदी की। गंगा सागर का मेला भी कहा जाता है, और गंगा में जिसने स्नान किया उसका जन्म जन्मांतर सफल हो गया। गंगा के किनारे कुंभ का मेला लगता है। कल मुझे किसी ने बहुत अच्छा गीत भेजा, मैं आप लोग को ट्राई करूंगी। इतना मीनिंगफुल गीत है। ये गंगा का किनारा है, जो गंगा ऊपर से आई थी सबका कल्याण करने, सबको पावन बनाने, सबको हील करने, सबके दुखों को दूर करने। भगु राजा ने तपस्या करके उसका आह्वान किया और मंगाया। बहुत अच्छा उस गीत में लौकिक भक्ति के शास्त्र के प्रमाण का वर्णन है, लेकिन उसका मीनिंग इतना अच्छा है। तो कल मैं सोच रही थी कि बाबा कहता है मैं भी ज्ञान गंगा हूं, मैं भी ऊपर से आई हूं, मैं भी जले हुए को शीतलता देने आई हूं, मैं भी परेशान को शांति देने आई हूं, मैं भी पतितों को पावन बनाने आई हूं। मैं ज्ञान गंगा हूं, मैं ज्ञान गंगा हूं। ज्ञान गंगा का टाइटल मिलना कितना बड़ा ऑनर है, हम सारा दिन याद रखें। तो कल तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा हमने इतना डिटेल में नहीं सोचा जो भक्ति वाले भजन में और भक्ति के गीत में गाते हैं। इतनी हमारी महिमा है। वो पानी की नदी की महिमा थोड़ी है, वो तो भक्ति में स्थूल नदी बता दी। बाबा कहते वो स्थूल नदी अगर कल्याण करने वाली होती तो अभी तो कब से ही भारत स्वर्ग बन गया होता। तो ये यादगार हम बच्चों का है, हम ज्ञान गंगाएं हैं। भगवान ने हमें बहुत ऊंची स्थिति पर रखा है, और वो ऊंची स्थिति पर रह के ऊंचा कार्य करके भगवान से अनेक वरदान ले लें। बोर्ड देखकर बहुत आएंगे, उनको समझाना है तुम आत्माओं का बाप व निराकार है, तुम भाई भाई हो। हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी। वही भगवान आकर पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे, राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि राजा रानी कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ और वो ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो भी हंगामा कर देते हैं। समझते हैं सब धर्म मिल एक हो जाए, अब जो धर्म भिन्न भिन्न है वह सब एक कैसे होंगे। खुद कहते हम कोई धर्म को नहीं मानते, अपने धर्म को भूलना यह भी ड्रामा है। बाबा ऐसे नहीं कहते क्यों भूल गए, बाबा कहते ड्रामा। कोई भी आत्मा कुछ भी करे, क्यों क्या में नहीं जाओ, ड्रामा की बिंदी लगाओ। भगवान भी ड्रामा की बिंदी लगाता है, और आगे बढ़ो। क्यों क्या में जाएंगे तो स्टक हो जाएंगे। तो ड्रामा ड्रामा करते रहो, आगे बढ़ो। कोई भी मेरा भाग्य छीन नहीं सकता, कोई भी मेरा भाग्य बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी मेरा भाग्य चमका भी नहीं सकता। बिगाड़ने वाली, बनाने वाली, चमकाने वाली सब कुछ मैं ही हूँ। तो मैं क्या करूं, अपने आप पर
इतना अटेंशन दूं ताकि और कोई बात में मुझे नहीं जाना है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म लोप है, तब बाबा कहते फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी कितना समय ठहरेंगे? अभी विनाश नहीं हुआ है या धीरे से हो रहा है, तो बाबा कहते बहुत समय थोड़ी ठहरेंगे। आफतें भी आनी है। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में लाखों वर्ष है। तुम जानते हो आज नरक में है, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पाठ पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आए कि आए, ये अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है। आज बाबा साजन बन गया, अंडरलाइन करे। कहते हैं अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा। योग के लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना पुरुषार्थ जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। यह भी जानते हैं कल पहले मुआफिक ही 8 बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। इसको साक्षी हो देखा जाता है कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा लेने, कल्प कल्पांतर वही लेने लिए अधिकारी बनेंगे। बाप ने राज्य सिखाया है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है, फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बुट्टी। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना। सबको संजीवनी बुट्टी की कहानी मालूम है? ऐसा कोई है? हाथ करो या चैट बॉक्स में लिखो। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है क्योंकि वो आवाज आता है बीच में। तो अभी जिसको भी बोलना है वो हाथ ऊंचा करेंगे या चैट बॉक्स में लिखेंगे। संजीवनी बुट्टी की कहानी सबको मालूम है? सभी को पता होगी, है ना? यस और नो टाइप करो या अपना हाथ उठाओ। अच्छा, कोई को नहीं मालूम है, इसका मतलब ये हुआ डोल भाई को मालूम है। वेरी गुड। डोल भाई बताओ क्या संजीवनी कहानी है? 2 मिनट में, शॉर्ट में। विजय बहन आप भी बता सकते हो, रेनू बहन आप भी बताओ। हर एक थोड़ा थोड़ा बताओ तो सब नाइयों को फायदा होगा। चलो 2 मिनट निकालते हैं। कौन पहले बताएगा? हाँ बोलो, जो भी पहले बोलना चाहे बोलो। विजय बहन, डोल भाई या रेनू बहन, 3 में से जो भी बोलो। बोलो। ओम शांति सिस्टर। वो संजीवनी बुटी जो लक्ष्मण को हनुमान ने लाके उनको जीवन करने के लिए वो कहानी ना? राइट राइट।
वेरी गुड। हाँ जी, वो एक लक्ष्मण को रावण ने कुछ इतना अस्त्र मारा तो वो बेहोश हो गए। तो उसके जीवन दान के लिए एक ही संजीवनी बूटी को जरूरत था। तो वो कुछ हिमालय में मिलने वाला था। तो उसके लेने के लिए उसके लिए टाइम भी बहुत कम था। तो उसको लेने के लिए हनुमान को जाना था। तो हनुमान जाके वो संजीवनी बूटी ढूंढा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बूटी चाहिए था, लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो उन्होंने तो पहाड़ी उठा लेके लाया। तो उसमें से जो वैद्य था उन्होंने उस पहाड़ से ढूंढकर संजीवनी बूटी लेके वो लक्ष्मण को जीवन दान किया। मैंने यही सुना है। वेरी गुड, थैंक यू। परफेक्ट, हाँ जी। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा यादगार है। कि तुम बच्चे सभी को जो अनकॉन्शियस बन गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, उनको बाबा की संजीवनी बुट्टी सुंघाकर जगाते हो। तो ये हमारा यादगार है। हम बच्चे महावीर है, हम बच्चे हनुमान हैं, हम बच्चे सभी को खुद भी रोज संजीवनी बुट्टी सुंघा करे, ताकि हम भी सदा जागृत रहे और औरों को भी सुंघाया करें। यह है संजीवनी बुट्टी। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकते। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है ना। घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाए तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेगी। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठना। यह बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाबा को तो बहुत औना रहता है। बाप निराकार निरहंकारी है, कैसे बच्चों की बैठ पालना करते हैं। कहते हैं ना, वाट बंदे वामन फादो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। ये सिंधी में बोलते हैं। बाबा कहते तुम्हारे से भी मेरी ग्लानी जास्ती करते हैं, है ना। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहता है, मैं तो दादा लेखरा सीधा साधा जा रहा था, आपने मुझे अपना बना लिया और ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा भी बना दिया और मुझे इतने बड़े कार्य के लिए निमित्त बना दिया। तो बाबा हमेशा बड़े प्यार से कहते हैं, तुमको तो करके एक दो गाली देते, मुझे तो पत्थर ठिक्कर में खोद दिया है ना। ये शिव बाबा हम बच्चों को स्वीट कंप्लेन करते हैं। मेरी कितनी निंदा की है, राज्य भाग्य पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। देखो ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां मिली, दादियों को कितनी मिली, सब बड़े भाई बहनों को कितनी मिली। हम सबको भी अपने अपने ढंग से अपना अपना शेयर मिला, गालियों का भी। हाँ, राजाई का शेयर मिलेगा तो वर्षा मिलेगा तो गालियां भी मिलेगी, दोनों मिलेगा ना। लौकिक में भी कहते ना, वर्षा चाहिए तो फिर ये भी कारोबार भी चाहिए। तो यहाँ भी सत्युग का वर्षा मिलेगा तो गालियां भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, छोटा मोटा कुछ बात हो भी गई, आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ, या आपने ट्राई किया वर्कआउट नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। बनाओ तो बड़ी बात पहाड़ बन जाती है, न बनाओ तो राई और रुई बन जाती है। कल मोहिनी दीदी ने भी वही बताया, कोई भी बात को छोटी बना दो, रुई बना दो, रुई को भी जलाकर खत्म कर दो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को तो कई बार इतना मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ, सारे दिन में बाबा मुझे इतना बिजी रखता है, एक के बाद दूसरा काम, एक के बाद दूसरा कोई को मिलना करना, मुझे तो याद भी नहीं रहता है। कोई कहते हैं हंसा बहन आपने 2 दिन पहले ऐसे करा था,
अच्छा मैंने कहा था, मुझे याद नहीं है, माफ करना। शायद जल्दी जल्दी में कोई बात नहीं, या मेरा कहने का भाव अलग होगा, आपने कुछ अलग एक्सपेक्ट किया, अलग समझ लिया, माफ करना है। मैं 2 दिन से सबको कह रही हूँ। मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम था, बहुत सारा कारोबार चल रहा था, इतना बड़ा कारोबार था, 100-125 लोगों का, और बहनों को संभालना, होटल बुक कराना, बुकिंग, सब प्रकार का कारोबार था। मैंने कहा अगर मेरे से कुछ थोड़ा बहुत भी, मैंने लक्ष्य रखा था कि भी जितना काम हो शांति से हो, कुछ काम नहीं भी हो तो भी हर्जा नहीं। लक्ष्य रखा था 98% लक्ष्य रखा था, और 97-96% सफलता भी मिली, कि ध्यान रहा अपने आप पर। फिर भी 1-2% कुछ हो भी गया हो तो मैंने कहा बाबा मुझे माफ करना, और किसी को भी कुछ हुआ हो तो वो भी मुझे माफ कर दे, है ना। हम सभी निराकारी निरहंकारी हैं, लेकिन कभी कभी कोइयों को थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है। ये बात मैं आप लोग को बताऊं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। जिन लोगों से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों ने आकर के इतनी मदद किया है, एक एक ने मदद किया, और दूसरा हर एक ने अपनी अवस्था को अच्छी रख के मदद किया। मैंने तो बाबा का इतना शुक्रिया किया, मैंने कहा बाबा मैं मिलियन टाइम लिखूं, शुक्रिया तेरा तो भी कम है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं गाली भी मिलेगी, ग्लानी भी मिलेगी, शिव बाबा को भी मिली, ब्रह्मा बाबा को भी मिली, तो हम कौन है ना, हमें भी मिल सकती है। लेकिन बाबा कहते हैं जिसको गाली और ग्लानी मिलती है उसका ही भक्ति में फिर गायन पूजन भी होता है, हर बात का सुंदर रिवॉर्ड भी मिलता है। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हो हमको तो 8-10-15-20 साल संगम युग का ही गाली मिलती है। श्री शिव बाबा तो कहता है मुझे तो द्वापर युग से गाली देते हो, मैं सर्वव्यापी हूँ, कण कण में हूँ, सब में व्यापक हूँ, चोर में भी हूँ, अच्छे में भी हूँ, बुरे में भी हूँ, जड़ चेतन में भी हूँ, मैं पत्थर भीतर में भी हूँ। तो मेरे को तो आधा कल्प गालियां दिया, फिर भी मेरे को तो आपके प्रति का प्यार कम नहीं हुआ, मेरी की आपके प्रति की कल्याण की भावना भी कम नहीं हुई। मैं तो फिर भी ऊपर से आया तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम बच्चों को गिल्ट भी फील नहीं कराता हूँ, अरे हुआ वो ड्रामा हुआ, बच्चे आगे बढ़ो। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं तो हम भी बाप समान होने चाहिए ना, उदार दिल, विशाल दिल, रहम दिल होने चाहिए। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा कहते लाडले बच्चे मैं इसमें आया हुआ हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल रखो, ब्रह्मा बाबा की भी लाज रखो, शिव बाबा की भी लाज रखो। इनकी दाढ़ी सो उनकी दाढ़ी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बड़ा अच्छा टीम वर्क है। अब कोई कलंक नहीं लगाना है, विकारों को योग बल से भगाते रहो। कलप कलप तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो, स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो, यह है ही राजयोग। बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या, यह अधर कुमार है। कौन अधर कुमार है? ब्रह्मा बाबा। अधर कुमार माना जो परिवार वाले हैं। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हमारी दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम ना करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को, सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। भारत में तो कई जगह पर कई लोगों ने अपना स्टोर होता, दुकान होती, अपना बिजनेस प्लेस होता, वहां सब जगह बोर्ड लगा देते, और वो लौकिक काम भी करते और अलौकिक सेवा भी करते, बाबा के बच्चे भी बनते जाते, है ना। जिसको करना है वो तो ऐसे करता है, बात मत पूछो। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है, दिखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयां लग रही हैं, और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है, वह स्टार है, परंतु नयों को पहले ही यह नहीं बताना है। जब अच्छी रीति समझे, पूछो इतना बड़ा रूप है, तब समझाना है। यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है।
परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, वैसे ही बाप है, उनको भी परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो हो गया परमात्मा। वह इनमें आते हैं, आकर बाजू में बैठ जाते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को। यह भी बाजू में रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा एक दूसरे के बाजू में बैठते हैं। क्या कमाल की जोड़ी है। बाप दादा कंबाइंड है, परंतु भैया राज है। जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, विघ्न तो पड़ते रहेंगे। हाँ, देखो इंडिविजुअल लाइफ में भी विघ्न आएंगे। किसी को फिजिकली विघ्न नहीं होगा, मन में विघ्न आएगा। विघ्न तो पड़ते रहेंगे, ये बाबा ने कहा अंत तक। कभी बाहर से आएगा, कभी अंदर से आएगा, कभी छोटा आएगा, कभी बड़ा आएगा, विघ्न तो आएगा। लेकिन हम बच्चे कौन हैं? निर्विघ्न हैं। मैं निर्विघ्न हूं, इतना जितनी बार याद करेंगे ना तो आपको विघ्न दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा विघ्न आया ही नहीं, या तो आया तो जल के भस्म हो गया, आया तो बाष्पीभवन हो गया, ऐसे लगेगा। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल भी बाबा ने कहा ना कि माया कच्चा खा जाएगी, नाक से पकड़ेगी, पता नहीं क्या क्या। कल अब पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। कोई लोग मुझे पूछते हैं, बहन आप लोगों को अनुभव हुआ है नाक से माया ने पकड़ा या कच्चा खाया? हमने कहा हमको तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, कि हम कभी और कोई बात सोचे। हमको तो बाबा ने इतना बिजी रखा है, टाइम ही नहीं है। माया हमारे पास आती ही नहीं है, वो कहती है इसको तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, है ना। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे। हम ऐसे ऐसे किसको समझाए, दान करें। जैसे ही टाइम मिले कुछ अच्छा सोचो, किसी को अच्छी बात का टेक्स्ट करो, किसी को बाबा के 4 धाम की यात्रा पर ले जाओ, किसी के लिए कुछ ऐसी वाइब्रेशन फैलाओ, कुछ ना कुछ करो। तो क्या हो जाएगा। देखो आप सबको लिस्ट मिली हुई है ना। जो जितनी भी आत्माएं हैं, कोई कच्चे पक्के, कभी कभी आने वाले, सदा आने वाले, 2-4 को मन में लाओ। फिर इसको मैं लाइट माइट दूंगी, इसको मैं छोटा टेक्स्ट भेजूंगी, इसको मैं कभी फोन करूंगी, इसको मैं बुधवार को कहूंगी कल गुरुवार है भोग लगाना, भोग में ज्वाइन करना, इसको कहूंगी सैटरडे को चल संडे है आ जा। तो ऐसे बिजी रहेंगे ना, माया बेचारी दूर से ही भाग जाएंगे, ये तो बहुत बिजी है, मेरे लिए टाइम नहीं है। माया केवल उनके पास जाती है जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे। हम ऐसे ऐसे किसको समझाए, दान करें। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है, हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यह बातें साइंस घमंडी समझ न सके, वह रिकॉर्ड घिस जाए, टूट जाए, फूट जाए। यह आत्मा स्टार इमोर्टल है, जिसमें इमोर्टल पार्ट भरा हुआ है। अंडरलाइन करे, इसका कभी एंड नहीं होता। एंड नहीं तो आदि भी नहीं, चलता जाता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम समझते हो। तुम हो नयनहीन अंधों की लाठी, उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हे राही बच्चे थक मत जाना। फिर किसी को थकान तो नहीं लगी? इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो थकान तो नहीं लगी ना। मन की थकान, बुद्धि की थकान, शरीर की थकान, संकल्प की थकान, दिल की थकान, दिमाग की थकान। कोई कहते ना मेरा दिल थक गया अभी ये बातें सुन सुन के, ऐसे भी कहते हैं ना कई बार,
बाबा कहते थकना नहीं, बाप और रचना को याद करना, रचना का मालिक बनना, यह तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था। तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़े तो कृष्णपुरी में पहुंच जाए। परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है, सभी का बाप तो एक परमपिता परमात्मा है। सबका सदगति दाता राम बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है। फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना है जरूर। नई आत्मा ऊपर से आती है इसलिए उनका मान होता है, बल किसमें भी प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब है कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है। दुनिया बदल रही है, इसलिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं क्योंकि माताओं का अत्याचार बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। ओके, सभी बाबा को प्यार से नमस्ते कहते हैं। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते मम्मा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते आलिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा। या हमने सभी को म्यूट कर दिया था क्योंकि वो चलता रहता है ना आवाज। धारणा के लिए मुख्य सार, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं यह साक्षी हो देखते स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ करती हूँ। कौन कितना करते हैं उसको साक्षी हो देखती हूँ। स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करती हूँ। बाप समान रूप बसन बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। मैं आत्मा बाप समान रूप बसन बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देती हूँ। मैं आत्मा अंधों की लाठी बनती हूँ। वरदान, सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। मैं आत्मा सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली माया जीत हूँ। आप बच्चे ब्राह्मण बनते हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े थे बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता। जो सदा बिजी रहता उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उनके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो। हमारे कदम कदम में पदम है, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। मैं आत्मा अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण करती हूँ और सफलता का अनुभव करती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे।